झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होना है और इसी के मद्देनज़र बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों का झारखंड दौरा 3 नवंबर से शुरुआत होने जा रही है। पहले चरण के चुनाव के प्रचार में अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे तमाम नेताओं का झारखंड दौरा होना है। इसको लेके बीजेपी जहां एक तो आश्वस्त है कि इस बार उनकी सरकार ज़रूर यहाँ पे बनेगी, तो दूसरी ओर जेएमएम लगातार उन पे टीका टिप्पणी करने का आरोप लगा रही है। पहले सुनाते हैं आपको कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने क्या कहा। चुनाव में ऐसा ही होता है, सभी राजनीतिक दल के लोग उतरते हैं चुनाव प्रचार में, ये भी आएंगे। लेकिन झारखंड में इस बार कुछ एक अलग किस्म का ट्रेंड देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जो यहाँ का माटी का बेटा, जो मूल जिसका यहाँ है, जो यहाँ के लोग हैं जो भाजपा में हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि कुतुब मीनार से कूदने वाले भी कूद के भाजपा में चले गए थे, उन लोगों की आज स्थिति क्या है। वो स्टार प्रचारक नहीं है, मतलब कागज में भले ही हों, लेकिन कहीं उनकी सभा आयोजित नहीं की जा रही है। एक आसाम का नेता आता है और एक मध्य प्रदेश का, और बाकी गुजरात दिल्ली से तो कई एक लोग आ रहे हैं। इनकी महफिलें सजती हैं, कुर्सी लगाने का काम यहाँ का आदिवासी, मूलवासी या जो भी लोग हैं स्थानीय लोग वो कर रहे हैं। बड़ी अफसोस होती है कि इतना जद्दोजहद के बाद कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता, नेताओं को सम्मान नहीं मिलता। खैर, ये उनकी पार्टी की बात है। उनके आने जाने से कोई फ़र्क चुनाव में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार लोकसभा के चुनाव में हमारा कमांडर इन चीफ, हमारा सुप्रीमो, हमारा सर्वे सर्वा नेता हेमंत सोरेन माटीपुत्र, उसे जेल में, कारावास में डाल दिया गया बेबुनियाद आरोप में। उसके बावजूद भी हमारे परफॉर्मेंस में कमी नहीं आई, हमने बेहतर प्रदर्शन किया। परफॉर्मेंस बीजेपी की खराब हुई। तो तमाम लोग तो आए थे, उस समय भी आए थे, उड़न खटोला चारों तरफ मंडरा रहा था। अंतर क्या पड़ा? उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने तो बहुत कोई कवायद कमी नहीं छोड़ी। इन लोगों ने क्या कुछ हुआ? समाजवादी पार्टी ज़्यादा आगे बढ़ी। तो इनके मेहनत करने, प्रचार करने से कुछ नहीं होना जाना है। ये झारखंड वीरों की धरती, आंदोलनकारी शहीदों की धरती है। आज यहाँ शिबू सोरेन, सिद्धू कान्हू, निर्मल महतो और बिरसा मुंडा के लोग हैं। वो लोग जानते हैं कि ये तानाशाही लोग हैं। ये दिल्ली और गुजरात में बैठ के झारखंड को हाँकना चाहते हैं अपने हिसाब से। ये न सरना धर्म कोड देंगे, न पिछड़ों को आरक्षण देंगे, न 1,36,000 करोड़ रुपए हमारा देंगे। अब आके यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, यही चलेगा। पेट्रोल 100 रुपये और सिलेंडर 1200 रुपये हम लोग खरीदें, ऐसा नहीं होगा। झारखंडी इनके भविष्य लिखने का काम करेगा। करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का द्वारा इस राज्य का निर्माण श्रद्धेय अटल जी ने किया था, उस सपनों को पूरा करने का काम इन तीनों दलों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। आपने सुना भी होगा कि लालू यादव हमेशा बोलते थे कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा, और जेएमएम आंदोलन करता था, वो आंदोलन को कांग्रेस खरीदती थी, जेएमएम बेचता था। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज बहुत व्यथित है इस राज्य की दुर्दशा को देख करके, और 5 सालों में झारखंड को कंगाल करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने किया है। इससे झारखंड के 3.5 करोड़ जनता में काफ़ी गुस्सा और आक्रोश है। आपने देखा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब जब इस राज्य में सरकार चली है, तब तक इस राज्य का बहुत तेज़ी के साथ विकास हुआ है, और जब जब कांग्रेस जेएमएम के नेतृत्व में सरकार चली है झारखंड में, इस राज्य का विनाश होने का काम किया है। इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाईबासा में आ रहे हैं, गढ़वा में आ रहे हैं। आदरणीय अमित शाह जी का भी धालमुमगढ़ के अलावा अन्य जगहों में 3 तारीख को कार्यक्रम में हज़ारों लाखों की संख्या में इनकी बातों को सुनने का काम करेंगे। और जनता को यदि भरोसा और विश्वास है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, आदरणीय अमित शाह जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। हमने बनाया है और हम ही इसे संवारेंगे। दूसरी ओर जेएमएम के नेता का कहना है कि लाख उड़न खटोला से बीजेपी के नेता झारखंड का दौरा कर ले, लेकिन जनता
इस बार फिर से जेएमएम की सरकार राज्य में बनाने जा रही है। जाहिर सी बात है कि इस चुनाव रण में दोनों ओर से जवाब, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है और अंतिम निर्णय जनता का ही होगा। सहयोगी नवल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।